जो पार्ट लेकर आया हूँ, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे होंगे। पहले हम लोग प्रोसेस समझेंगे, पहले हम लोग क्या समझेंगे? प्रोसेस। और जैसे ही प्रोसेस सीख जाएंगे ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग समय देंगे। ठीक है, आपको बस क्लिक करना है, यही समय लगेगा। ठीक है, चलिए मैं सबसे पहले सीख लेते हैं। क्या सीखते हैं? इसको हल करना, मतलब प्रोसेस। ठीक है, देखिए ये जो टर्म है इसको हम क्या लिख सकते हैं? घटाना है ना, तो बताया था ये इसमें से इसमें घटा दो डायरेक्ट। दो में से एक गया, एक 1/2 हो गया। और इसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, फिर 3 में से एक गया, 2, 2/3 इंटू 4 में से एक गया, 3, 3/4। इसी तरह से 50 में से एक गया, 49/50। ठीक है, एलसीएम नहीं लेना, एलसीएम के विषय में ही नहीं सोचना। ठीक है, अब देखो, अब जो काट रहा है काट दो, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। बच क्या 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 गया? 1 बच गया और 50 बच गया। ये अब आंसर तो मेरा 1/50 आ गया। क्या मुझे इतना करना पड़ेगा एग्जाम में? क्या मुझे इतना करना पड़ेगा? अगर इतना करेंगे हम तो क्या बताओ, 10 सेकेंड 15 सेकेंड तो लग जाएंगे। 15 सेकेंड 20 सेकेंड हम इस टाइप के क्वेश्चन में क्यों दें? ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्यों दें? प्रश्न यही उठता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए अब मैं ट्रिक का प्रयोग कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले जो है फर्स्ट 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 में से एक घटा दो। ठीक है, और 50 है यानी कि लास्ट में है, तो ये लास्ट में जो है उसको यहां पर लिख दो, यानी लास्ट। बस यही आपका ट्रिक हो गया। अब कहोगे सर ये ट्रिक तो, हाँ बिल्कुल, ये प्रोसेस से ही आया है और प्रोसेस से ही आता है। ठीक है, अब देखिए, फर्स्ट -1 मतलब 2 में से एक गया तो 1 हो जाएगा। 2 में से एक फर्स्ट का मतलब ये हुआ, फर्स्ट का मतलब क्या हुआ? ये। और लास्ट का मतलब क्या हुआ? ये। ठीक है, तो फर्स्ट -1 मतलब ये 2 में से एक घटाना पड़ेगा, 1 हो गया। और लास्ट में क्या है? 50, तो 1/50। ये आपका डायरेक्ट क्लिक करने वाली बात हो गई। ये क्या हो गई? डायरेक्ट क्लिक करने वाली बात हो गई। चलिए, ये पहला क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ा। अब सेकेंड क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, आपको स्क्रीन पर सेकेंड क्वेश्चन है, आप इसको बनाने का प्रयास करिए। सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप इसको पॉज करके बना सकते हैं। चलिए, अब इसको कैसे करोगे? बाय प्रोसेस करोगे तो 8 में से 1 गया, 7/8 होगा। इसका सिंबल माइन इंटू होता है। 9 में से गया 8/9, 10 9, 11 में से गया 10/9, 11। ठीक है, अब देखो ये कट रहा है, कट गया ना। अब 7/11 चल आया, आ गया ना, 7/11 चला आया। तो क्या हम इतना करने जाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करने जाएंगे इतना। हम ट्रिक की दुनिया हैं। ठीक है, हम क्या हैं? ट्रिक की दुनिया हैं। ट्रिक की दुनिया, मैथमेटिक्स इज कॉल्ड एज ट्रिक की। मैथमेटिक्स आज क्या है? ट्रिक है। बिल्कुल कैसा दुनिया है? ट्रिकों का दुनिया है। यहाँ पर मैथ कैसा कैसा पढ़ाई होता है? ट्रिकों से पढ़ाई होता है, ताकि कॉम्पिटिटिव में हम जीत सकें। हारने की बात नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ जीत सकें। तो इसके लिए जितना भी प्रोसेस है मेरे पास, सब कुछ आपको मिलेगा, बशर्ते कि बस एक चीज चाहिए, आपका सब्सक्रिप्शन और लाइक। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगे, तो लाइक देने का प्रयास कीजिए। और अगर नया मुझसे जुड़ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 7/11 डायरेक्ट हमको करना है, तो कैसे करेंगे? मैंने क्या बोला? फर्स्ट में से 1 घटा दीजिए, तो 8 में से गया 7। और लास्ट जो है वो लिख दीजिए, लास्ट 11 है। तो बस यही आपका क्या हो गया? आंसर। ये क्या हो गया? आंसर। आपको यही डायरेक्ट सोचना है। ठीक है, जैसे एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, और ले लेते हैं। आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, देखिए बना, इसमें 40/41 हो गया। इसका मतलब मल्टीप्लाई 41/42, 43 में से एक गया 42/43, 99 में से एक गया 98/99।
ठीक है। अब जो कट रहा है जो काटिए, ठीक है। बच क्या गया 40/99, ये आंसर हो गया। मैं इतना तो करने जाऊंगा नहीं, मैं इतना तो करने जाऊंगा नहीं। क्यों नहीं करने जाऊंगा? क्योंकि कॉम्पिटिटिव एरा है, इसमें हमको जितना कम से कम समय लगना चाहिए, तो मैं उसी ट्रिक के पास जाऊंगा। फर्स्ट में से एक घटा देंगे तो 41 में से एक घटा दो, बेटा लास्ट जो है उसको लास्ट को लिख दो, बस यही आपका आंसर हो गया। क्या मैं इतना करने जा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं जा सकता हूँ, ठीक है। आप आसानी से डायरेक्ट फर्स्ट में से एक घटा दो और लास्ट को लिख दो, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो सके। चलिए डायरेक्ट ट्रिक क्या कहता है, 21 में से एक घटा दो, 20 हो गया। अब 20 बट्टा ये लास्ट लिख दो 1000, 1/50, और यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो आप आज ये पहला टाइप था, अब मैं दूसरा टाइप लेने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आप बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि लास्ट तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा है, इसको पहले सोल्व करते हैं, क्योंकि पहले क्या था, यहाँ पर माइनस था, पहले क्या था, माइनस था, अब क्या है, प्लस है। तो अब पहले इसको प्रोसेस सीखिए। 3 1 4/3, इसका मतलब मल्टीप्लाई 4 1 5/4, 4 1 5/4 इंटू 5 1 6/5, ठीक है। इस तरह से जाएगा 34 1 35/34, ठीक है। अब देखिए क्या कट रहा है, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। बच गया क्या, ये 35/3, ठीक है। अब बताइए हम इतना करने जाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करने जाएंगे। तो हम कैसे करेंगे? ये तो आपका प्रोसेस हो गया, लेकिन अब हमको ट्रिक देखना है। तो ट्रिक क्या देखें, अब लास्ट में +1 कर दीजिए, लास्ट में +1 कर दीजिए, अब बटा ये प्रथम फर्स्ट लिख दीजिए, फर्स्ट, यही आपका ट्रिक हो गया, ठीक है। तो लास्ट +1, लास्ट कितना है 34, तो 34 में 1 जोड़ दीजिए, अब बटा फर्स्ट कितना है 3, तो 34 1 35/3, ये क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है, समझे। तो ये ट्रिक ज़्यादा बेहतर है प्रोसेस से। अगर आपको प्रोसेस सीखना है तो ये प्रोसेस भी हो गया, और ये आपका ट्रिक हो गया जो डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर अच्छे तरह से हो जाए। देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, इसको देखिए। चलिए ट्रिक से बनाने का प्रयास करते हैं। ट्रिक क्या कह रहा था, लास्ट में 1 जोड़ो, यानी 100 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा 101, और फर्स्ट को लिख दो, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी लास्ट में 1 जोड़ना है और फर्स्ट को डिवाइड करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, ये क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है, चलिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। कैसे बनाओगे, डायरेक्ट क्या करोगे, लास्ट में 1 जोड़ दो तो 1000 हो जाएगा, बटा फर्स्ट लिख दो 21, यही आपका क्या हो गया आंसर, यही आपका क्या हो गया आंसर। सोचो अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में चल आए तो कितना लोग देख के छोड़ के चला आएगा, क्यों? क्योंकि पता नहीं कितना गुना जाएगा करने के लिए, ठीक है। लेकिन गुना करते हैं तो हम क्या हो जाता है, वो कट जाता है, ठीक है। और लास्ट में ये बच जाएगा, ऊपर में जो 1000 होता है ये जोड़ोगे ना, तो ये जोड़ोगे तो लास्ट में 1000 हो जाएगा, और ये 21 बच जाएगा, बाकी सब कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आसानी से इसको कवर अप कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपका क्वेश्चन आपका जो प्रॉब्लम है वो अच्छी तरह से दूर हो सके, ठीक है।
देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है, उसको पुनः एक बार फिर से ट्रिक से ही बनाइए। प्रोसेस तो आप अच्छी तरह से जान गए। क्या प्रोसेस क्या होता है? 101 102 बटा 101 हो जाएगा, इसका मतलब इंटू होता है 103 हो जाएगा बटा 102, 104 बटा 103, ठीक है। इंटू इसके बाद क्या हो जाएगा, एक कितना है 10,000 में एक जोड़ दो तो 10,000 एक हो जाएगा, अब बटा 10,000 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये कट ही जाता है, ये टोटल कट जाएगा, बच क्या गया 10,000 एक बटा 101। ये तो आपका प्रोसेस हो गया, लेकिन हम ऐसे नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे, प्लस है ना, तो प्लस आगे होता है, ठीक है। तो आगे वाला क्या लेंगे, जो लास्ट में एक जोड़ दीजिए तो 10,000 एक हो जाएगा, अब बट्टा जो फर्स्ट है उसको सीधे लिख दीजिए। ये आपका ट्रिक हो गया, ये क्या हो गया आपका ट्रिक हो गया, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, फिर अगला टाइप बताया जाएगा। देखिए इस वीडियो का आज लास्ट क्वेश्चन है, तो पूरा देख कर जाएं, ठीक है। अब बताइए, ऐसा क्वेश्चन जब आप एग्जाम में देखते होगे तो निश्चित तौर पर आपको छोड़ने का मन कर जाता होगा। क्यों? क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन क्या बनेगा क्या, ऐसा ऐसा मन में भ्रमित हो जाता है कि पता नहीं इतना बड़ा क्वेश्चन होगा, इतना बड़ा क्वेश्चन हम कैसे बना पाएंगे, वो भी 10 सेकेंड 5 सेकेंड में, ठीक है। तो आज के वीडियो को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि पता नहीं ऐसा क्वेश्चन तो बस मिनी सेकेंड में बनेगा, और रियली हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन बस 1 सेकेंड में ही बन सकता है। नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है। जैसे 1 सेकेंड में बनने के लिए क्या 5004 है, एक जोड़ दो तो 5005 हो गया, ठीक है। ये लिख दो नीचे वाला, तो ये 5000 हो गया। अब क्या इसमें 10 सेकेंड लग जाएगा? इसमें 10 सेकेंड लग जाएगा? नहीं, बिल्कुल इसमें 10 सेकेंड नहीं लगेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन से घबराइए नहीं, थोड़ा सा सेंस लगाइए, बहुत निष्कर्ष निकलता है इस टाइप के क्वेश्चन। जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन लाता है वो सोच समझ के लाता है, ऐसा ना कि सिर्फ ही इसलिए लाता है क्वेश्चन कि आपको भ्रमित, आपका सेंस भ्रमित हो, आपका सेंस कुछ और सोचे। एग्जामिनर तो कुछ और सोच के आपको दिया है, लेकिन आप कुछ और सोचने लगते हो। दिक्कत यही होता है, इसके वजह क्या होता है कि लोग इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ कर चलाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन क्या कर चलाते हैं, छोड़ कर चलाते हैं। तो हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इतना बड़ा जो क्वेश्चन हमको दिया है वो आखिर दिया क्यों है, जरूर कहीं ना कुछ 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 तो बात है जरूर, तो यही बात को सोचना है वहां पर, ठीक है। अब इसको देखिए प्रोसेस क्या है, 5001 बट्टा 5000, 5001 बट्टा 5000 इंटू, इसका मतलब इंटू 5002 बट्टा 5001 इंटू 5003। देख रहे हैं कितना समय लग रहा है, बहुत समय लगेगा, बहुत। 5005 बटा 5004। अब ये कट जाता है पूरा, देख रहे हो अभी पूरा कट गया। साइड में क्या निकल गया, ये निकल गया, और उसके नीचे क्या निकल गया, ये। अब बताओ इतना सा प्रॉब्लम इतना करने जाएंगे हम, इतना सिंपल प्रॉब्लम इतना करने क्यों जाएंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहला हमको ट्रिक पर ध्यान देना चाहिए कि ट्रिक से ही हमको काम करना चाहिए। अगर ट्रिक से हम लोग करेंगे तो बेहतर प्राप्त करेंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं पर रोकते हैं। आप बताइए